अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, बोर्ड के पेपर के हवाले से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पॉइंट्स आपके जहन में नहीं होंगी तो आप यकीनन अपने पेपर को ख़राब कर सकती हैं, क्योंकि आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं। बेटा क्योंकि मुझे पता है आपके टाइम का एहसास है। बहुत कम टाइम के अंदर मैं आपको वो छोटे से पॉइंट्स, छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर कर देता हूँ। आप उनको जहन में रखिएगा। और बेटा, वीडियो मैंने ज़्यादा लंबी इसीलिए नहीं बनाई कि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह ये पॉइंट्स, ये बातें आपके बोर्ड के पेपर में काम आएंगी और आप मुझे दुआएं देंगे। बेटा, सबसे पहली एक छोटी सी बात है। बाज बच्चे क्या कर रहे होते हैं, तो ना उन्हें अपनी नींद उनकी पूरी हो रही होती है, ना उनका मतलब वो लगे हुए थे रात को भी दिन को भी। अच्छा, जब ऐसे होता है ना, जब आप चीज़ें अपनी मैनेज नहीं करते तो यकीनन आपका माइंड जो होता है ना वो माउफ हो जाता है। तो बेटा, खास तौर पे बोर्ड के पेपर के दौरान आपने अपनी नींद को बैलेंस रखना है और अपनी पढ़ाई को बैलेंस रखना है। हाँ, ये है कि आप नींद अपनी पूरी लें, कम से कम 7 घंटे की, 8 घंटे की। लेकिन इधर उधर की चीज़ों में, मोबाइल में, दोस्तों में, बातों में या घर के छोटे मोटे कामों में आप टाइम ना वेस्ट करें। नींद पूरी लें और पढ़ें। टाइम भी आपने वेस्ट नहीं करना, नींद भी आपने पूरी लेनी है। बेटा, दूसरा मेरा पॉइंट है, आप यकीन करेंगे ऐसा पॉइंट है, मैंने अच्छे अच्छे बच्चे, लाइक बच्चों को या इस दूसरे पॉइंट के अंदर मार खाते हुए देखा है। मतलब हम क्या करते हैं, बाज ऐसे क्वेश्चन है जो इतना ज्यादा टाइम, मतलब मिसाल के तौर पे 8 क्वेश्चन है, 5 कर रहे हैं। हम एक ऐसा क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जिसमें जो हमें बड़ी अच्छी तरह से आता है। हमें 6 क्वेश्चन उसमें से अच्छे से आ रहे हैं। अब मैंने 5 क्वेश्चन चूज कर लिए हैं ऐसे ही, एक कतार के अंदर। लेकिन मुझे ये नहीं पता, बल्कि मैं इस चीज को इग्नोर कर रहा हूँ कि यार ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पिक किया है, इसकी तो लेंथ भी ज्यादा है और छठा भी मुझे उसी तरह आता है, उसकी लेंथ थोड़ी है, तो मैं छठा क्यों ना पिक करूं। तो बेटा, जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि चॉइस तो होती है, तो चॉइस के दौरान एक ऐसा सवाल आपने पिक करना है जो ना सिर्फ आपको अच्छे से आता हो बल्कि उसकी लेंथ ज्यादा ना हो, वरना आपके टाइम को इशू होगा। इसी तरह बेटा, आपने ना एक मतलब बहुत टाइम भी इस पे नहीं लगाना, लेकिन आपने एक स्केच बना लेना है पेपर पे। जैसे आप अक्सर किया करते हैं कि क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा लेते हैं कि मैंने ये करना है, और वो टिक लगाते हुए ये जरूर माइंड में रखना है कि इस क्वेश्चन ने मेरा कितना टाइम लेना है और इस क्वेश्चन ने मेरा कितना टाइम लेना है, और ये मुझे अच्छा आता है और ये मुझे अच्छा नहीं आता। तो अपने बेस्ट चूज करें। सबसे पहले तो जो बेस्ट आते हो उनको चूज करें, फिर उनमें जो कम टाइम ले वो बेटा आप चूज करें। तीसरा बेटा, मेरे पास आपके लिए पॉइंट है, प्रेजेंटेशन। बेटा, मैं आपको ना मैंने इस पे अलग अलग वीडियो, इतनी वीडियोस बना दी हैं प्रेजेंटेशन पे। मैं बार बार अपनी वीडियो के अंदर कहता हूँ, आपने कोई कितनी बार देखा होगा, लेकिन आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, हम तो हर साल ये देखते हैं कि जो हमारे लाइक बच्चे होते हैं, कोई पीछे बेंच वाले एक दो बच्चे होते बैठे होते हैं, वो टॉप कर जाते हैं क्लास के अंदर, जबकि प्री बोर्ड में भी मेरे पास फ्रंट में बच्चा बैठा है, उसके वो टॉप कर रहा होता है। लेकिन जब बोर्ड के पेपर होते हैं तो हमें पता चलता है वो पीछे वाला कैसे कर गया। बेटा, असल बात ये होती है प्रेजेंटेशन। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपके हेडिंग्स अच्छी बनी हुई हैं, आपने मिसाल के तौर पे आप एक तर्जुमा कुरान का पेपर लिख रहे हैं, आपने उस पैराग्राफ में लिखने की बजाय उसके पॉइंट बनाए, उसकी हेडिंग्स बनाई हैं, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। जितनी ज़्यादा हेडिंग्स, ख़ास तौर पे जो आपके उर्दू में पेपर होते हैं, उर्दू से मुराद है आपकी इस्लामियात का आप लॉन्ग लिख रहे हैं। जी, मैं आपको ये क्योंकि हम तो पेपर चेक करते रहते हैं। एक इस्लामियात का पेपर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक बच्चा है जिसने एज इट इज बगैर हेडिंग के लिख दिया, एक बच्चा है जिसने हेडिंग लिखी है, कोई अंदर से थोड़ी बहुत उसने मिस भी कर दिया है काम। ये हेडिंग वाला जिसने मिस किया है उसके मार्क्स उससे ज्यादा आएंगे, मेरे से लिखवा ले। तो प्रेजेंटेशन इतना ज्यादा मैटर करती है बेटा, क्योंकि अच्छा वो होता क्यों है, अब मैं क्लास में, मेरे पास फ्रंट में बच्चा बैठा हो, मुझे पता है कि यार ये बच्चा जो है ना, ये इसने सही लिखा होगा और ये अच्छा लिखता है। मैं उसकी प्रेजेंटेशन को इग्नोर कर दूंगा और उस मुझे पता है इसने सही लिखा हुआ है। और जो पीछे बैठा हुआ है, मुझे पता है उसने यार इसने इसने सही नहीं लिखा होगा। लेकिन बोर्ड में वो जो टीचर होता है वो आपको नहीं जानता। वो कैसे आपको जानता है? वो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है प्रेजेंटेशन का। तो प्रेजेंटेशन में अब क्या क्या चीजें आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा, मार्जिन लाइन आपने पेपर पे लगानी है, और मार्जिन लाइन में ख्याल कीजिएगा, ना ज्यादा चौड़ी मार्जिन लाइन लगानी है ना बारीक। मतलब जगह, बाज बच्चे क्या करते हैं, आधे पेज पे ही मार्जिन लाइन खींच देते हैं, इससे बैड इम्पैक्ट पड़ता है।
बहुत ज्यादा खुली भी नहीं लगानी, मार्जिन लाइन लगाएं पेपर पे, एक बात। दूसरा, क्वेश्चन नंबर एग्जैक्ट वही दें जो आपके क्वेश्चन में, ये आगे भी पॉइंट आएगा। हेडिंग्स बनाएं प्रॉपर। और अगर हो सके तो, अगर टाइम बच जाए तो, जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड हो उनके ऊपर मार्कर लिख दें, मार्कर से उनको हाईलाइट कर दें। हाईलाइटर नहीं यूज कर सकते, मार्कर यूज कर सकते हैं। और कोई भी जैसे डिटेल्ड आंसर है, कि लॉन्ग क्वेश्चन खास तौर पे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो कंप्यूटर का, या इस्लामियात का है, तर्जमा कुरान का है, उनको हेडिंग्स जरूर दें। उनमें जो भी आप हवाला दे रहे हैं उनको मार्कर से लिखें। ठीक है। अगर आपके पास कोई मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं, मैथ का आंसर है, उनको मार्कर से हाईलाइट करें। बेटा मैं आपको ना बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, पेपर चेक करते रहते हैं हम। अगर आप, एक बच्चा है ना, वो चाहता है मेरी गलतियां एग्जामिनर नोट ना करे, वो क्या करे, मार्कर से हेडिंग लगा दे, पॉइंट्स हाईलाइट कर दे। मेरी नजरें एज अ एग्जामिनर उन पॉइंट को पढ़ेंगी, दूसरे को पढ़ेंगी नहीं। तो इस तरह आप अपनी गलतियां छुपा सकते हैं। ठीक है। तो ये बात पॉइंट बेटा ध्यान में रखना। चौथा है, इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट चीज है डायाग्राम्स। डायाग्राम इतनी कोई इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं। मैंने कई दफा ऐसा हुआ है कि बच्चे ने आंसर गलत लिखा हुआ है, मैंने नंबर पूरे दिए। आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, आपने सही तरह चेक नहीं किया, इसका मतलब है। बेटा देखें, होता ये है कि जब हम ना एज अ एग्जामिनर में पेपर चेक कर रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन है चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर उसके अंदर डायग्राम बन सकती है ना, तो आपने वो डायग्राम बना देनी है। अगर डायग्राम बन सकती है तो वो डायग्राम बना दो। मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी अगर कोई आंसर में गलती हुई ना, और डायग्राम में वो बात पूरी एक्सप्लेन हो रही है, तो आपका आंसर ठीक होगा। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अब देखिए, और दूसरा, एग्जामिनर देखता ही डायग्राम है। जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले वो डायग्राम को देखता है कि उसने डायग्राम सही लिखी है। और जहां जिसने भी डायग्राम को मिस कर दिया ना, यूं समझ लें वो उसका एक नंबर कट गया। अब देखें, होता यह है कि अगर आपका क्वेश्चन जो है ना वो डायग्राम वाला है, ठीक है, आपने उसकी डायग्राम में बात पूरी एक्सप्लेन कर दी है, ऊपर कोई छोटी मोटी गलती कर दिया, आपका आंसर जो है वो ठीक होगा। तो हाँ, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप रिवाइज कर रहे हैं ना, तो देखें कि किस में डायग्राम है, उसकी बजाय उसके लफ्ज़ों पे रट्टा लगाने की, उसकी डायग्राम को पक्का कर ले। डायग्राम पक्की कर लें, और फिर उस डायग्राम के मुताबिक चीज़ लिख दें। सिंपल सी बात है। और यहाँ मैं आपको बात बता दूं, आपके भी माइंड में होगा, और अक्सर बच्चे हमसे बात करते रहते हैं। अक्सर बच्चों की ना ड्राइंग ठीक नहीं होती, वो डरते हैं सर हमारी ड्राइंग ठीक नहीं है, तो डायग्राम तो उनसे अच्छी नहीं बनेगी। भाई, ये कोई ड्राइंग का पेपर नहीं होता, साइंस का पेपर है। इसमें ड्राइंग अच्छी नहीं मांगते, लेबल होने चाहिए, बस ये बात है। तो इसलिए डायग्राम पे फोकस। इसके बाद बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अ, अगर आप देखें, वो कहते हैं ना, एक पेपर पे आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो अगर आप एक आंसर जो है वो गलत लिख देते हैं, ठीक है, आप आंसर गलत लिखते हैं, तो शायद आपको नंबर मिल जाए। लेकिन आपने कुछ उसमें लिखा ही नहीं, तो फिर तो 100% आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम पॉसिबिलिटी की तरफ जाएं, मतलब कोई भी सवाल है। और दूसरा, जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, देखिए चैप्टर कोई हमारे इतने बड़े नहीं है कि हमसे कभी कवर ही नहीं होंगे। जब आप रिवाइज कर रहे हैं, आपके बहुत पेपर के अंदर बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं जो, यूं समझ लें कि आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं कंसेप्चुअल टाइप होते हैं। तो भाई, आपके पूरा चैप्टर का स्केच आपके जहन में होता है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आगे बजाय इसके आप छोड़ो, उसमें कुछ ना कुछ लिख दो, उस चीज़ से रिलेटेड। कोशिश करो उसमें जो बात पूछी है उसको लिखो, उससे रिलेटेड चीज़ें लिखो, उसके अंदर लिख दो, बजाय इसके कि आप खाली छोड़ दो। जब आप खाली छोड़ दोगे फिर तो पक्का आपका 0 नंबर है। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने ज़्यादा ख्याल रखना है। अब अक्सर गलती हो जाए तो क्या करना है, भाई उस पर ज़्यादा कांटे नहीं मारने, एवं हल्की सी लाइन लगाएं। कोशिश तो करें कि आपने गलती नहीं करनी, छोटी सी लाइन लगा दें और फिर अपना काम आगे शुरू कर दें। अच्छा, इसके बाद बेटा, जब आपका पेपर जो है ना वो एंड हो जाए, तो आपने ज़रूर ज़रूर पढ़ना है। मैंने अक्सर देखा है एग्ज़ाम हाल में बच्चे क्या करते हैं, अपना पेपर एंड हुआ वो भाग गए। आप एक बार पढ़ के देखिएगा, छोटी छोटी आपको गलतियां नज़र आएंगी। कहीं नून गुन्ने का नून नहीं डाला, नुक्ता भूल गए, कोई कोमा भूल गए, तो भाई एंड पे ये कर दें।
पेपर से टाइम से पहले जो है आपने पेपर नहीं देना। अपनी मार्जिन लाइन लगाना शुरू कर दें, उनको हाईलाइट करना शुरू कर दें, छोटी मोटी गलतियों को, ओके, जैसे एक चीज़ बन नहीं जाती और उसकी काट छांट करते हैं, वो काम शुरू कर दें, तो आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरा बेटा, जो पेपर में ना किसी से पूछे ना किसी को बताएं, अपनी स्टेशनरी लेके जाएं। अब बहुत से क्वेश्चन है भाई, बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप मार्कर लेके जाएं, अपना स्केल लेके जाएं, अपने अपनी जो पेन है वो अच्छे रवां पेन, 2 पेन लेके जाएं कम से कम, ठीक है। तो पेन भाई ब्लू होना चाहिए। आप जो भी पेन यूज़ कर लें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी बेटा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह करे आपके पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।